लड्डू गोपाल को गर्मियों में किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास। आइए जानते हैं कि हमें गर्मियों में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी चाहिए, क्या उन्हें भोग लगाना चाहिए, कैसे उनके वस्त्रों का हमें ध्यान रखना चाहिए और किस प्रकार हम लड्डू गोपाल को गर्मी में स्नान करा सकते हैं। आइए जानते हैं। हम सभी लड्डू गोपाल को अपने घर में विराजित करते हैं तो हमें उनके वस्त्र और उनके भोग का भी ध्यान रखना चाहिए। लड्डू गोपाल को रोज़ स्नान कराने से लेकर भोग तक के सभी नियमों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लड्डू गोपाल को स्नान कराते समय हमें तुलसी दल का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। मौसम के अनुसार हमें उनके वस्त्र, उनके भोग में परिवर्तन करते रहना चाहिए, क्योंकि मौसम गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हमें उनके कपड़ों का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। उन्हें हमें सूती वस्त्र ही पहनाने चाहिए। और यह बात बिल्कुल ध्यान रखें कि हमें लड्डू गोपाल के भोग में तुलसी दल जरूर शामिल करना चाहिए। श्री हरि तुलसी दल के बिना अपना भोग स्वीकार नहीं करते, उनका भोग अधूरा माना जाता है। तुलसी दल से ही श्री हरि प्रसन्न रहते हैं। हमारे लड्डू गोपाल जी जो श्री हरि की मूर्त हैं, वे तुलसी दल के बिना अपने भोग को स्वीकार बिल्कुल भी नहीं करते। निर्जला एकादशी का व्रत आने वाला है। निर्जला एकादशी के दिन भी हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे श्री हरि की कृपा हम पर बरसती रहे, क्योंकि इस व्रत में भगवान विष्णु की ही पूजा की जाती है। इस व्रत को रखने से हमें सभी एकादशियों का पुण्य है जो इसी एकादशी में मिलता है, क्योंकि यह एकादशी सभी एकादशियों से श्रेष्ठ है, क्योंकि इसे भीम एकादशी भी कहा जाता है। इसे ही भीम ने भी श्री हरि के कहने पर किया था। इस दिन आप अन्न, जल, वस्त्र अपनी श्रद्धा के अनुसार दान कर सकते हैं, जो भी आपसे बने। इससे भी आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास रहता है, धन लाभ के योग बनते हैं। माता लक्ष्मी, श्री हरि आप पर प्रसन्न रहते हैं। और हमें किन चीज़ों को इस दिन लाना चाहिए और किस दिन हमें निर्जला एकादशी का व्रत रखना है। 6 जून को हमको निर्जला एकादशी का व्रत रखना है और 7 जून को हमें इसका पारण करना है। निर्जला एकादशी के दिन आप घर में तुलसी तो ला ही सकते हैं। तुलसी दल के बिना तो ठाकुर जी की पूजा अधूरी है। इस दिन आप अगर तुलसी लगाते हैं घर में तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और दूसरी बात यह है कि आप कामधेनु गाय की मूर्ति भी घर में स्थापित कर सकते हैं। लड्डू गोपाल के जहाँ पर आप पूजा करते हैं अपने पूजा घर में कामधेनु गाय की जो मूर्ति होती है वह भी बहुत शुभ मानी गई है। उसे भी आप अपने घर में ला सकते हैं। इससे आपके घर की पारिवारिक जो शांति है वो बनी रहेगी और सुख संपत्ति में भी आपके वृद्धि होती रहेगी। श्री हरि की कृपा और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती रहेगी। कहा जाता है कि निर्जला एकादशी के दिन तुलसी का पौधा बहुत ही शुभ माना जाता है घर में लाकर लगाना। अगर आपके घर तुलसी नहीं है तो आप उस दिन तुलसी का पौधा अपने घर में ज़रूर लगाएं। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। घर में जो क्लेश चलता रहता है वह ख़त्म हो जाता है। और एक चीज़ और ला सकते हैं आप, उस दिन आप मोर पंख लाकर अपने मंदिर में ज़रूर लगाएं। मोर पंख लाने से भी आप पर श्री हरि की कृपा बनी रहती है। श्री कृष्ण जी को मोर पंख बहुत पसंद है। हमारे लड्डू गोपाल जी की पूजा में आप मोर पंख उस दिन ज़रूर लाएं। इससे कहते हैं कि ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। मोर पंख से तो ठाकुर जी बहुत प्रसन्न रहते ही हैं। ठाकुर जी की कृपा आपके घर में हमेशा बनी रहे, इसलिए हमें कुछ नियमों का पालन करते रहना चाहिए। वैसे भी हम अपने लाला को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ तो अपने घर में करते ही हैं, जिससे हमारे श्री कृष्ण जो हैं वो खुश रहें। तुलसी का पौधा तो बेहद शुभ माना ही जाता है। माता लक्ष्मी का वास होता है, श्री हरि की कृपा बनी रहती है और जो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है वो खत्म हो जाती है। घर में सुख शांति बनी रहती है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में यमराज प्रवेश नहीं करता। आपने संतों के मुख से सुना भी होगा कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर यमराज प्रवेश बिल्कुल नहीं करते।
आपकी जो आर्थिक समस्याएं होती हैं वो खत्म हो जाएंगी। राधे राधे। आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें।